सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मेरे एक बार फिर से आप सभी को फेसबुक पेज में। तो दोस्तों, एक अहम मुद्दे में हम बात करते हैं। ब्लॉग व्लॉग हटाई, साइड हटाई। और आज हम बात करने वाले टॉपिक गिरिडीह के बारे में। तो हाँ दोस्तों, गिरिडीह में जैसे कि कल जो हुआ, कल वो बहुत ही बुरा लगा सुन के और देख के भी कि जो है, आई मीन सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हुआ क्या, बंगाल में चुनाव था, आप लोगों को पता ही है। तो बंगाल में जैसे कि बीजेपी की सरकार बना, तो ठीक है। तो बंगाल वाले जो है वो चुनाव में जीते। तो यहाँ पे खुशी मना रहे हैं गिरिडीह में। तो भाई, जाहिर सी बात है, खुशी मनाना भी चाहिए, लेकिन बट उसमें क्या करते हैं, विपक्षी पार्टी जो है वो बीजेपी वाली पार्टी को रोकते हैं प्रशासन को भेजकर। तो वहाँ पे थोड़ा हुड़दंग मचती है। बाद में इसमें नियंत्रण पाई जाती है। और फिर दोस्तों, इसमें बात करते हैं भाई। चलिए, वहाँ तो सरकार बन गई आपकी, खुश हो आप भी खुश हो। फिर भाई, सरकारें आती जाती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, बट यहाँ गिरिडीह के पूर्वी क्षेत्र में मोहनपुर पंचायत पड़ता है, चतरो पंचायत पड़ता है, श्रामपुर, पूर्णानगर। भाई, इनको कौन देखेगा? आपने तो बंगाल में देख लिया कि बंगाल में हमारी सरकार जीत गई। और हाँ, मैं विपक्षी पार्टी को भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग अगर नाच रहे थे, अपना जश्न मना रहे थे जीत का, तो आपने पुलिस को रोकने के लिए उसको तो फोर्स भेज दिया। उसे रोकने के लिए आपने उसको फोर्स भेज दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए। भाई, इधर रोकने कौन आएगा? इतना जो प्लांट का जो डस्ट खा रहे हैं हम लोग। भाई, मैं बीजेपी सरकार, जेएमएम सरकार और मैं और भी अन्य पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ कि इधर जो पूर्वी क्षेत्र में जो है, क्या इधर वोट नहीं मिलता आप लोगों को? इधर हाथ जोड़ने नहीं आते हो कि भाई वोट कर देना? मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं भाई, मैं सीधी सीधी बात समझो कि यार, बहुत बुरा लगा उस दिन। भाई, इधर हाल ही फिलहाल में मैंने एक बार वाटरफॉल गया था। तो वाटरफॉल जिस टाइम का जा रहा था उस टाइम, यार, आज भी वो दर्दनाक सीन याद है मुझे। इतनी पोल्यूशन। भाई, सच बताऊं, उधर के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। क्या करें, पिछड़ी जनजाति में, यार, उन लोग का आवाज़ कौन उठाएगा? कभी सोचा हम लोगों पे क्या बीतता होगा? और हेमंत जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं। मुझे नहीं पता है ये वीडियो कौन कौन देखेगा, लेकिन बट मैं अपना दिल का भड़ास आज निकालने वाला हूँ भाई। हेमंत जी, आप तो अपने घर में, अपने मंत्री आवास में, जहाँ पे भी नहाते हुए, गीजर, हीटर, आई मीन गीजर, और फिर ठंडे पानी तो आती होगी आपके पास। आप एक बार नल खोलते होगे, आराम से झरने से नहा लेते होगे। बट कभी आपने सोचा है, उधर के लोग उधर के लोग नदी में, तालाब में, कुएं में नहाते हैं। उधर भी आदिवासी हैं और आप भी आदिवासी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ के आदिवासी हो और वो यहाँ के आदिवासी है। वो बेचारे समझ नहीं पा रहे। भाई, अब आप बोलोगे कि जेएमएम सरकार को ये बोल रहा है ये बंदा, जब बीजेपी सरकार थी तब नहीं थे क्या प्लांट? तो भाई, मैं बता देना चाहता हूँ, जब जेएमएम सरकार आई तो अच्छी बात है, लेकिन ये, आई मीन, कितने 15 साल हो गए हैं ना, 10 साल, मुझे नहीं पता यार। मैं तो देखो चुनाव से दूर ही रहता हूँ और मुझे आइडिया नहीं है। बस मैं एक बार मत देने जाता हूँ, फिर मैं, मतलब, सरकारी फंड से मुझे मतलब ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि भाई, उतनी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके पास जाऊँ, सलाम सर, सलाम साहब। यार, कभी आपने सोचा है, जब भी गिरिडीह में दंगा होता है तो हिंदू मुस्लिम ये वो, चली ठीक है, कभी भी आपने सोचा कि एक नेता का बेटा क्यों नहीं मरा, एक विधायक का बेटा क्यों नहीं मरा, एक बिजनेसमैन का बेटा क्यों नहीं मरा? वहां मरता कौन है? अब हाल ही चुनाव में जो हुआ, आपको पता ही होगा, सीओ आजाद के बारे में जो इस बार हुआ था। यार, क्या है ये सब? आप लोग, सरकार
सरकार किसके लिए काम करती है? हम जनताओं के लिए। और आप क्या कर रहे हो सरकार के पीछे? सब सब यार, अच्छा था क्या पहले भविष्य में जो इतिहास में जो ये राज शासन था, वहाँ राजा के पास अपने दुख दर्द समझा, बस कुछ मुद्राएं मिल गई और बस हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी काट लेते थे लोग। लेकिन बट अब चलती है राजनीति, अब यहाँ चलती है राजनीति। तो राजनीति में क्या करते हैं सब लोग? मंत्री से ही सीखते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। यार आपस में भाई भाई में फूट हो जाती है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी और ये पार्टी वो पार्टी में कि नहीं मेरे मालिक वही ठीक है वो। यार आपस में मिल के रहो। कौन आता आपको वहाँ से देखने? कोई रांची से, कोई दिल्ली से आ रहा है क्या देखने आपको गिरिडीह में? कोई बंगाल से आया? आप लोगों ने तो स्टेटस लगा दिया कि हम नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बीजेपी जीत गई। तो क्या आपको मोदी जी बोल दी कि वाह चलिए अच्छा बात है आप लोग, मैं भी आ रहा हूँ कल बड़ा चौक? कभी नहीं आने वाला, उसके पास इतनी टाइम नहीं है। ये बात आप याद रखो, अपनी वैल्यू को मत गवाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ यार। कभी आपने ये सोचा कि बिजनेसमैन और फिर ये बड़े बड़े, अभी हमारे गिरिडीह में बहुत से बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, विवाद हो जाएगा। तो गिरिडीह में बहुत से बड़े लोग हैं जो कि कभी भी आपने सोचा कि बस अपना एक वोट देते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं? कभी सोचा वो जश्न क्यों नहीं मनाती है? वो सब करते हैं अपनी जगह, बस अपने एक रूम में, क्योंकि बाहर में जो उनकी इज्जत है वो खो ना जाए। भाई वीडियो तो लंबी हो रही है, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बक रहा हूँ। बस मैं बस बोलूँगा आज पार्ट 2 भी आने वाला है। आप याद रखो ये पार्ट 2 भी आने वाला है और मैं अभी वीडियो स्किप कर कट करूँगा और फिर पार्ट 2 बनाऊँगा। और हाँ, आज मैं ये जानता हूँ इस वीडियो में बहुत सी टिप्पणी आएंगी, इस वीडियो में बहुत सी टिप्पणी आएंगी जो बोलेगा कि नागेंद्र तुम बहुत गलत कर रहे, ये कर रहे हो। भाई मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो? मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप लोग क्या कर लोगे मैं देख लूंगा। यार इधर लोग मर रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं, वो सब कोई देखने नहीं आ रहा है। बस झाल मुड़ी तो सबको दिख रहा है। भाई मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना कि मैं बीजेपी से हूँ या तो जेएमएम से हूँ। बस भाई इधर अभी हाल ही में रेवांता जो है एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया था जिसमें कि 800 किलन या किसी तरह बोलते हैं, वो एक फर्नेस होता है, तो फिर उससे भी जो है स्पंज प्लांट लेके आया था, सीधा सीधी बात। और स्पंज प्लांट में जो है ना, ये ये जो बाल देख रही हो ये जो बाल देख रहे हो, इतना काला उससे डस्ट और धुआं निकलता है। और वो धुआं ऊपर जाके नहीं रहता है, वो ऊपर जाएगा कम से कम 60-70 फीट, फिर वो नीचे आ जाएगा क्योंकि वो मॉडर्न डस्ट रहता है और हम इसे रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो जब आएगा तो हमारे ओजोन परत को, आप लोगों को तो पता ही इस बार गर्मी बहुत जोर की आने वाली है। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि मेरे मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे लोग, मतलब मेरे आने वाली पीढ़ी मुझे नहीं लगता कि वो जीवित रह सकेंगे, ज़्यादा उम्र तक, क्योंकि उनको वो सब फैसिलिटी मिलने ही नहीं वाली। अभी जितने भी प्लांट खुले हैं तो सभी लोग जो कचरा कचरा डस्ट निकालते, तो उससे हमारी ओजोन परत जो है, जो हमारी पृथ्वी को एक अंडे के कवच जैसा रोक के रखा है, तो वो ओजोन परत को धीरे 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 तोड़ रहा है। और आप देखते होंगे अंडे के अंदर जो है लिक्विड रहता है और ऊपर ठोस रहता है, तो वो है हमारा ओजोन परत, मान के चलो। तो ओजोन परत को धीरे 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 छेद कर रहा है। तो बाद में क्या होगा कि हम नहीं गर्मी बर्दाश्त करने पाएंगे और ना ही बरसात तो आने ही होने वाली। हमारी जो भगवान ने मौसम बनाया है, जो प्राकृतिक बनाई है, तो उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन बट मैं तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं कट कर रहा हूँ वीडियो में, लेकिन बट फिर पार्ट 2 ला रहा हूँ। और भाई याद रखो
कोई नेता आपका घर चलाने वाला नहीं है। कोई नेता आपका घर चलाने वाला नहीं है। समझ रहे हो? आप अपने काम पर फोकस करो और फुल माइंड अपने काम पर, अपने फैमिली फैमिली पर ध्यान दो। अपनी फैमिली पर ध्यान दो यार। अब मैं जानता हूँ मेरे बारे में बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन भाई मेरी समझ जहाँ तक है मैं सही बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो वॉचिंग करने के लिए। और भाई मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं सभी धर्मों को इज्जत करता हूँ, ना ही ऐसे बात नहीं कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। तो अगर किसी को ठेस पहुँचा तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आई होप आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लगी होगी। तो बस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। अपने लग्जरी कार में तो घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग हमारे झारखंड में हमारे झारखंड में कहाँ से लोग बाहर से आके हम ही पर शासन कर रहे हैं। तो अभी तक हम तो अंग्रेज के गुलाम ही ना। अंग्रेज चले गए लेकिन शासन तो कर रहे हैं। क्या करें अब हम, जिसमें कि खनिज हमारे का है, खनिज हमारे झारखंड का ही है, और हमारे पे शासन कर रहे हैं। उधर से आके प्लांट बैठा के हमें लेबर मजदूर में खटा रहे हैं। हमारे झारखंड के लोगों को कितनी कितनी मतलब कितनी ही बुरी दिन देखनी पड़ रही है। तो आई होप आप लोग को तो पता ही होगा। और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो आप कभी आओ हमारे वाटरफॉल। उधर हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसा स्पंज प्लांट का जो डस्ट लोग खा रहे हैं। यार सुबह कपड़ा छोड़ता है ना छत पे सूखने के लिए, तो शाम तक वो काला हो जाता है। क्या करें, लाइफ तो कट रहे हैं ना। थैंक यू सो मच।